नबी आजम ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा। नबी आजम ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे खुदा के आगे झुका के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे खुदा के आगे झुका के छोड़ा। और उमर थे गुस्से में चूर इतने चले थे आका को कत्ल करने। निगाह लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा। क्या बात है, निगाह लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। और किसी शायर ने क्या ही मंजर कशी की है। ये हमारे और ख्यालात अपनी जगह है। सच्चाई ये है कि ना खुशी अच्छी ना हुज़्न मलाल अच्छा, ना खुशी अच्छी ना हुज़्न मलाल अच्छा। खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। और हर नबी अपनी जगह शान वाला है, मगर कमोबेश 1,00,000 या 2,24,000 दुनिया में तशरीफ लाए। हर नबी बहुत बड़ी शान वाला है, लेकिन तमाम नबियों के दरमियान जब अपने आका को याद किया जाएगा तो ज़बान पर यही आएगा कि न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा। खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। और हर नबी अपनी जगह शान वाला है, मगर सारे नबियों में है वो सामना का लाल। सारे नबियों में तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी आरिफ रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे नबियों में है बस आमना का लाल अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुदा को मानने वाले हैं, नबियों को मानने वाले हैं, अहले बैत के गुलाम हैं, अहले बैत का सदका खाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले बैत का एहसान है जो हमारे आपके सरों पर टोपियां नजर आ रही हैं। ये अहले बैत की मेहनत है जो हमारी मस्जिद मदरसे आज तक आबाद है। दुनिया में इस्लाम हरा भरा नजर आ रहा है। वो जो हम खा रहे हैं ये सब अहले बैत का सदका है। तभी तो शायर ने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबका नजरिया और नजरियात ख्यालात फिक्रियात अगर ऐसे हो जाए तो कसम खुदा की यहाँ से कब्र तक और कब्र से हश्र तक बेड़ा पार हो जाएगा। शायर कहता है कि दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, यहीं पर बैठे बैठे ही मेरी महराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। उन्हीं का सदका खा रहे हैं, उन्हीं के सदके में जी रहे हैं, और उन्हीं के सदके में हौज़े कौसर मिलेगा, उन्हीं के सदके में जन्नत। सब कुछ अहले बैत का है, सब कुछ उन्हीं का है इंशाअल्लाह ताला। इसके ताल्लुक से भी बात की जाएगी। आवाज तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आप सुन चुके हैं। यूं समझिए तमाम नमकीन और अच्छी और सुरीली सब आवाजें सुन ली हैं आपने। इस रात के आखिरी हिस्से में 11 बजे के वक्त सोते हुए थोड़ी देर कड़वी आवाज मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक बार बोले या रसूल अल्लाह। 2 शेर पढ़ता हूँ बस, उसके बाद में जो आयत करीमा की तिलावत की है तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं समझता हूँ कि आज मेरी तकरीर इंशाअल्लाह सिर्फ बुजुर्गों की शान में, जितनी देर भी 10, 15, 20 मिनट, हद से हद आधा घंटा। ये ना सोचे कि यार ये तो अब डट गए तो कब हटेंगे, और इसे इन्हें हटा भी नहीं सकते। कोई ऐसी कोई बात नहीं, बस अच्छा लग रहा है कि आज इंशाअल्लाह ताला मैं उसी रंग में आपके सामने तकरीर करने की कोशिश करूंगा जिस रंग में बाहर जाकर, या यूं समझिए जहां भी जाते हैं इसी रंग में तकरीर करते हैं। जी जी जी। पीर के दिन जलसा था, मौलाना निजाम साहब भी गए थे। हमारे चाचा किसी वजह से ना जा सके, इन्हीं की निजामत थी। जब हम अपने पूरे हुलिये में तकरीर करने बैठे तो 1 साल से पढ़ा रहे हैं वहाँ। जब पूरे हुलिये में तकरीर करने बैठे तो पीछे बच्चे कह रहे ये वाले कहाँ से आए। 1 साल से वहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन बालक कह रहे ये वाले कहाँ से आए। तो किसी ने कहा ये वाले कहीं से नए, वही जो यहीं पढ़ा रहे हैं। बोले आज तो बड़े चेंज होके बोल रहे हैं। तो फिर लगा लोगों के हाँ वाकई के कुछ 2-4 बातें कहना जानते हैं। अब शेर सुन लीजिए मोहब्बत से, बोले सुभान अल्लाह। एक बार बोले या रसूल अल्लाह, एक बार बोले या अली, एक बार बोले या हुसैन। शेर मुलाहिजा फरमाएं।
कि मेरी हयात मुझसे। वाह वाह वाह। मुझे तकरीर भी करनी पड़ेगी, आपको जगाना भी पड़ेगा क्योंकि 11 बज चुके हैं, सब थक चुके हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरी हयात मुझसे, मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना। मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना। मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना। कि मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना। ले जा के मुझको शहरे, ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। ले जा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी आरिफ रज़ा साहब क़िबला। वाह वाह वाह। ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना। और बहुत प्यारा शेर दुआओं के साथ मुलाहिज़ा फरमाएं। कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार कहते हैं या रसूल अल्लाह कि मुझको दुआएं देकर, अल्लाह करे सबके माँ बाप यही दुआ दे अपनी औलाद को कि मुझको दुआएं देकर ये बोली थी मेरी माँ। मुझको दुआएं देकर ये बोली थी मेरी माँ। मुझको दुआएं देकर ये बोली थी मेरी माँ कि मुझको मुझको दुआएं देकर ये बोली थी मेरी माँ। बेटा कभी हुसैन, बेटा कभी हुसैन का दामन न छोड़ना। बेटा कभी हुसैन का दामन न छोड़ना। मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हमने जो आयत करीमा तिलावत की है, इजाजत हो तो कुछ कहते हैं? कहते हैं चचा हाजी जी, वो परदादा भी बैठे हैं हमारे सामने, परदादा ही हमारे। हाँ माशाअल्लाह, और अब तक बैठे हुए हैं। ये मोहब्बतों की बातें होती हैं इंशाअल्लाह ताला। आइए मैं उसी तरफ चलता हूँ। मुक़द्दस उलमा किराम की मौजूदगी में बड़ी तेजी के साथ और बिल्कुल मुतमईन होकर बैठे आप, पूरी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि मैं ऐसे जुमले पर तकरीर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे लिए यहाँ से कब्र तक, हश्र तक काम आएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, मेरी तरफ देखो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान का फरमान, ये कुरान का फरमान है। रब फरमाता अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, नेकों के साथ हो जाओ। और
हमारा ये नजरिया है कि हम ही वो हैं जो अच्छों का दामन पकड़ते हैं, सच्चों के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है कि हम और हमारी बस्ती वाले हिदायत पर हैं, एक रास्ते पर हैं। क्योंकि आओ मैं मिनट में आपको समझाए देता हूँ, जो अल्लाह को माने, सात रसूलुल्लाह को माने, अहले बैत को माने, तमाम सहाबा को माने, तमाम बुजुर्गान दीन को माने, अल्लाह से लेके वलियों तक जो सबको माने वही कामयाब। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह को माने रसूलुल्लाह को न माने वो भी कामयाब नहीं, जो रसूलुल्लाह को माने अहले बैत को न माने वो भी कामयाब नहीं, जो अहले बैत को माने सहाबा को न माने वो भी कामयाब नहीं, जो सहाबा को माने बुजुर्गान दीन को माने वो भी कामयाब नहीं, जो सबको माने वही कामयाब है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो ऐसे अल्लाह वालों के दामन को पकड़ रखा है, चाहे वो गौसे आजम हो, चाहे वो मदारे आजम हो, चाहे वो मखदूम आजम हो, चाहे वो ख्वाजा पाक हो, चाहे साबिर पाक हो, चाहे वारिस पाक हो, कि जितने अल्लाह वाले हैं इनके दामन को हमने इसलिए पकड़ा है, ये कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें यकीन है कि जब जब हमें परेशानी का वक्त आता है इन्हीं अल्लाह वालों का नाम लेकर परेशानी दूर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस का, उलमाए अहले सुन्नत, कारी आरिफ रज़ा साहिब क़िबला। वाह वाह वाह। अल्लाह वाले कल भी जिंदा थे, अरे आज भी जिंदा हैं, क़यामत तक जिंदा रहेंगे और इन्हीं का सदका हम और आप खा रहे हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़हन को करीब कीजिए, बड़े बड़े सिकंदर बादशाह आए, बड़े बड़े मंत्री संत जी अहले महले आए, दुनिया से चले गए, नेस्तो नाबूद हो गए, कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जितने अल्लाह वाले हैं, जितने भी अल्लाह के वली हैं, हर किसी के दिल में उनकी मोहब्बत आज भी जलवागर है। प्यारे इस्लामी भाइयों, उनके नाम पर सदका करते हैं, उनके नाम पर नियाज़ फातिहा करते हैं, इसलिए कि वो जिंदा है। तभी तो शायर कहता है, कारी जुल्फ़िकार साहब शायर ने कहा है कि न बादशाह ना कोई वजीर जिंदा है, न बादशाह ना कोई वजीर जिंदा है, करे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है, नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। और जहां पुकारो आएंगे वो मदद तो मेरी, मुझे यकीन है कि मेरे पीर जिंदा। आप बात है भाई, जिंदाबाद। हमें यकीन है कि अल्लाह के वली आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह ताला जब उनसे मदद मांगी जाती है तो मदद मिलती है। और ये जितनी भी खानकाहें हैं, जितनी भी खानकाहों में प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह के वली मौजूद हैं, उनकी औलादे मौजूद हैं, सादात किराम हैं, जब जब उनके नाम से मदद मांगी जाती है मदद मिलती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, लेकिन आओ मैं एक तारीख आपके सामने रखता हूँ, मुक़द्दस उलमाए किराम की मौजूदगी में हम दुआ करते हैं। कोई दुआ करता है कि अल्लाह ताला मेरी उम्र बढ़ा दे, कोई दुआ करता है मेरा कारोबार बढ़ा दे, कोई दुआ करता है कि मेरी तिजारत में ज्यादा मुनाफा हो, कोई दुआ करता है मेरी दुकानदारी में ज्यादा फायदा हो, कोई दुआ करता है कि मेरा काम अच्छा चले, कोई किसी चीज की दुआ करता है, कोई किसी चीज की दुआ करता है। लोग हमसे भी दुआ करवाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ चाहे आप दुनिया भी किसी काम की दुआ करें ना करें, लेकिन ये दुआ जरूर करें, ऐ मौला जब भी हमारा खात्मा हो ईमान पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत इंतकाल हो, मौत आए तो ईमान पर सबसे पहले सबसे जरूरी दुआ ये, सबसे पहले हर दुआ से पहले ये दुआ कि मौला जब भी मौत आए ईमान पर आए, जहां भी आए उसकी मर्जी, जहां किस्मत में है वही आएगी, लेकिन जब भी आए ईमान पर आए। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसलिए कि नज़ा के वक्त, इंतकाल के वक्त पूरी जिंदगी का मरहला हुआ करता है, पूरी जिंदगी का निचोड़ हुआ करता है। अगर खात्मा ईमान पर हो गया प्यारे इस्लामी भाइयों तो नमाज़ें भी कामयाब है, रोजे भी कामयाब है, ज़कात भी कामयाब है, हज करना भी कामयाब है, गरीब को खाना खिलाना भी कामयाब है, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी की मदद करना, कुरान पढ़ना, अच्छे काम करना, सब कामयाब है। और इंशाअल्लाह पूरी दावे के साथ आरिफ रज़ा कमाली पूरी दुनिया को ये पैगाम देता है, अगर खात्मा ईमान पर हो गया तो इंशाअल्लाह यकीनन उसे जन्नत।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खात्मा ईमान पर हो गया तो यकीनन उसे जन्नत मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। और अगर लापरवाही से या नादानी में या धोखे से कह लीजिए खात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो जितनी नमाजें पढ़ी हैं सब यही रह जाएंगी, रोजे यही रह जाएंगे, हज यही रह जाएंगे, जितनी भी नेकियां हैं सब यही रह जाएंगी। सिर्फ एक ही ठिकाना है जिसको जहन्नम कहा जाता है। हर वक्त दुआ किया करो, सुबह शाम दुआ अपने लिए, दूसरों के लिए, इमामों से, आलिमों से, मुफ्तियों से, पीरों से, मुर्शिदों से जब भी दुआ करवाओ पहले ईमान की दुआ करवाओ, ईमान सलामत रहे और खात्मा ईमान पर हो। इसलिए कि शैतान तुम्हें जिंदगी भर में इतना नहीं बहकाता जितना कि नजर। बात समझ में आ रही है नहीं? पूरी जिंदगी में शैतान इतना नहीं बहकाता जितना कि उस वक्त बहकाता है, क्योंकि जान लेता आखिरी वक्त है, यही मेरा दाव चलता है। वो तो चाहता है कि जब मुझे जन्नत से निकाल दिया गया तो इनको भी जन्नत, जिसका ईमान पर खात्मा न हुआ कहां जन्नत में जाएगा, कहां जन्नत में जाएगा। तो शैतान पूरा हमला करता है। अच्छा मेरी बात आपके समझ में आ रही है नहीं है? हाँ, बस इसी जुमले पर तकरीर, पूरा हमला करता है शैतान जब रूह निकलने का वक्त होता है, बड़ा नाजुक वक्त होता है। ऐसे वक्त में हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, अगर ऐसा वक्त आए सभी को इंतकाल करना है, दुनिया से जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जब जब किसी के यहाँ ऐसा वक्त आए तो इधर आधर भागने की जरूरत नहीं। प्यारे इस्लामी भाइयों, सिर्फ एक आदमी जरूरत से काम करता रहे और बाकी जितने भी हैं सब के सब आकर उसके दाएं बाएं या तो कुरान की तिलावत किया करो या कलमा तय्यबा का विर्द किया करो। इसलिए कि शैतान चाहता है इसका ईमान खत्म कर दूं, इसका ईमान छीन लूं, इसका ईमान बर्बाद कर दूं। आखिरी वक्त है प्यारे इस्लामी भाइयों, वो जब रूह निकलने का वक्त होता है, कश्मकशी का आलम होता है, शिद्दत की प्यास होती है, शिद्दत की भूख होती है, जिस्म के अंदर बड़ी सख्तियां होती हैं। शैतान चाहता है कि इसे बहका दूं। पूरी जिंदगी में इतने हमले शैतान नहीं करता जितने हमले के नज़ा के वक्त करता है। और तो हैसियत क्या है? शैतान ने नज़ा के वक्त में अल्लाह के वलियों को, हम और आप तो एक आम इंसान है, वैसे ही भटक जाते हैं। अगर कोई झूठ सच कह देता है भटक जाते हैं। वलियों पर भी हमले किए हैं शैतान ने नज़ा के वक्त में। तो हमारी और आपकी हैसियत क्या है? खात्मा ईमान पर हो गया तो कामयाबी जिंदगी का, सारी जिंदगी इंशाअल्लाह ताला हमारा यहाँ रहना कामयाब है। अब शैतान किस किस तरह से हमले करता है, उलमा बैठे हैं, शिद्दत की प्यास होती है, शिद्दत की भूख होती है, ऐसे वक्त में जिस्म के अंदर सख्ती होती है, शैतान कहता है ले शरबत का प्याला पी ले पानी का प्याला पी ले, सिर्फ इतना कह दे कि खुदा। अरे बात समझ में आ रही है नहीं? परेशानी का वक्त है, अंगड़ाइयां ले रहा कर रहा है, सख्ती है, शिद्दत की प्यास है। अब इतनी परेशानी के वक्त बहुत किसी को प्यास लगती हो, बहुत प्यास लगती, कितना सख्त इम्तिहान है, बहुत सख्त इम्तिहान है। नज़ा के वक्त, रूह निकलने के वक्त बहुत किसी को प्यास लगती हो और एक गिलास किसी के हाथ में पानी हो, बहुत प्यास लगती हो तो कुछ यो कहलवा लो मगर उसे पानी पी लो। अरे बात समझ में आ रही नहीं? यही इंसानी यानी फितरत इंसानी यही है। सोचता इंसान अरे यार प्यास होगा, देखा है तो ये जिंदगी की मरे वो आखिरी मरहला है, वो आखिरी मरहला है, पूरी जिंदगी का निचोड़ होता है जब रूह निकलती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ मैं तारीख की रोशनी में पूरी मुकम्मल दलील के साथ आपको बताता हूँ कि हमारी आपकी तो हैसियत क्या है, कैसे कैसे अल्लाह के वलियों पर शैतान ने हमले किए हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसलिए कुरान का फरमान है शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, और मैं कहूँ कि खासकर ईमान वालों सबका दुश्मन है। ईमान वालों का दुश्मन, ईमान वालों का ज्यादा दुश्मन है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। यार घूर घूर के मत देखो, बड़ी अच्छी तकरीर कर रहा हूँ, किसी को 10,000 में बुलाओ। अरे ज़मान साहब, अरे वो भी तो यही करते हैं जो इन्होंने की है नहीं है? बस क्या है, वो दूर से आते हैं तो सबके दिलों में ये होता है कि वो आ रहे हैं, और घर के होते हैं तो कहते घर के सुना दे वो, मगर वो घर के सरपंच ही रहे हैं। अरे बात समझ में आ रही है नहीं? मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह।
तो शैतान ने कैसे कैसे अल्लाह के वलियों पर हमले किए हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, शैतान के हमलों से बचने की कोशिश की जाए। तारीख में एक नाम आता है जिनको इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। ये अल्लाह के वली हैं और अपने वक्त के मुजद्दिद हैं, इल्म के पहाड़ है, नज़ा का वक्त है। प्यारे इस्लामी भाइयों, रूह निकलने का वक्त है। आ गया शैतान हमला करने के लिए। अल्लाह के वली और इल्म के पहाड़ है, अपने वक्त के मुजद्दिद हैं। आप नहीं समझेंगे जुमले को, उलमा जानते हैं जो मुजद्दिद होता है कितना इल्म रखता है, कितनी महारत रखता है, कितनी जानकारी रखता है, कितने ज्ञान रखता है, ये मुजद्दिद होता है। आ गया शैतान इमाम फखरुद्दीन राज़ी के पास। प्यारे इस्लामी भाइयों, आखिरी वक्त है, नज़ा का वक्त है, और आकर कहने लगा इमाम फखरुद्दीन राज़ी, खुदा क्या कहा शैतान ने आकर? अरे बोलो ना, क्या कहा? ये कोई आम इंसान नहीं है, अल्लाह के वली हैं, वक्त के मुजद्दिद हैं, इल्म के पहाड़ हैं, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ भी हैं इमाम फखरुद्दीन राज़ी। शैतान आ गया प्यारे इस्लामी भाइयों, हमला कर दिया अल्लाह के वली पर। खुदा दो है, इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने इल्म की रोशनी में दलील दी कि खुदा एक है। शैतान दलील काटता चला जा रहा है, इसलिए कि शैतान भी तो बहुत इल्म वाला है। मगर ये जब मुतकब्बिर हुआ ना, जब इसे गुरूर आया, तकब्बुर हुआ, हसद हुआ, हम और आपके सबके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, इसे हसद हुआ, तकब्बुर हुआ, गुरूर हुआ, अकड़ा। जब ये शैतान अकड़ा तभी अल्लाह ने पकड़ा, क्योंकि जो अकड़ता है अल्लाह बहुत जल्दी उसे पकड़ता है। कुरान का फरमान है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त पकड़ होती है। पता नहीं चलता जब आती है, तो करीब वाले भी पता नहीं चलता, तब अल्लाह की पकड़ आती है। मरदूद हो गया, जहन्नमी हो गया, जन्नत से निकाल दिया गया, लानत का तोप गले में डाल दिया गया। वो कब चाहेगा कि जन्नत में जाए? वो तो यही चाहेगा जब मैं निकल गया तो इन्हें भी रुकवाऊं जन्नत से, यही तो चाहेगा। शैतान आ गया इमाम फखरुद्दीन राज़ी के पास कि खुदा दो है। आप दलीलें देते चले जा रहे हैं, दलीलें देते चले जा रहे हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ से हमें एक नुक्ता और मिलेगा, एक नुक्ता पीरा मुरीदी का और मिलेगा, तबीयत खुश हो जाएगी। इमाम फखरुद्दीन राज़ी दलीलें देते चले जा रहे हैं कि खुदा एक है, एक दो नहीं। उलमा बैठे हैं, इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने 360 या 365 दलीलें पेश कर दी कि खुदा एक है। शैतान दलीलें काटता चला जा रहा है। जैसे परेशानी का वक्त है, रूह निकलने वाली है, नज़ा का वक्त है, घबराए, परेशान हुए, और ऐसे वक्त में अपने पीर और मुर्शिद को पुकारा। पीर और मुर्शिद अलमदाद, परेशानी का वक्त है, शैतान हमले कर रहा है। मैंने बहुत सारी दलीलें दे दी हैं, और आपके पीर भी कोई ऐसे पीर नहीं थे, बल्कि वो भी अपने वक्त के बहुत बड़े आशिक रसूल अल्लाह का वली गुजरे हैं, जिनको ज़माना इमाम शेख नजमुद्दीन कुबरा के नाम से जानता है। जैसे पीरो मुर्शिद को पुकारा, पीरो मुर्शिद को पुकारा। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब पीर सच्चा हो, अकीदे में पक्का हो, तो इधर मुरीद की ज़बान से निकलती है, उधर पीर बेशक। समझ में आ रही है नहीं? अगर पीर भी सच्चा हो, नेक हो, शरीयत का पाबंद हो, तो उसे फोन करने की या यूं समझिए कि वालिद से बात करने की तार की जरूरत नहीं, बस दिल से निकलती है, उसके पास पहुंच जाती है। ये रूहानी कनेक्शन होते हैं, दिल के रूहानी कनेक्शन होते हैं। इधर से पुकारा इमाम 360 या 65 दलीलें दे दी, खुदा एक है। शैतान ने सारी दलीलें काट दी, खुदा दो है। घबराए, परेशान हुए, नज़ा का वक्त है, पीरो मुर्शिद को पुकारा। अब सच्चे पीर ने शेख नजमुद्दीन कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आवाज को सुना। प्यारे इस्लामी भाइयों, यूं समझिए कि कमालपुर में मुरीद ने पुकारा। मिसाल के तौर पर मुरादाबाद में पीर साहब है, उन्होंने खाली ज़बान से निकाला, वही सुन लिया, और वजू करने जा रहे थे, पानी हाथ में था। जैसे ही मुरीद की आवाज सुनी, वहीं से पानी फेंका, वहां से फेंका, इधर मुरीद के चेहरे पर गिरा, और साथ ही साथ ये पैगाम भी आया, इमाम फखरुद्दीन राज़ी कब तक दलील देते रहोगे? दलील देना बंद कर दो, बल्कि इतना कह दो कि मैंने बगैर दलील के खुदा को एक माना है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। बगैर दलील के मैंने खुदा को एक माना है। देखो परेशानी का वक्त हुआ, प्यारे इस्लामी भाइयों, पीरो मुर्शिद काम आए, पीर की
मदद काम आई। अगर पीर सच्चे मिल जाएं तो हर वक्त काम आते हैं, कब्र में भी काम आएंगे, हश्र में भी काम आएंगे। इधर पीर की आवाज मुरीद के कान में आई। इमाम फखरुद्दीन राजी ने जैसे ही कहा कि मैंने बगैर दलील के खुदा को एक माना, शैतान मायूस होकर भाग गया, सर पीट कर भाग गया और कहने लगा इमाम फखरुद्दीन राजी आज पीर की मोहब्बत काम आ गई, वरना तुम्हारी दलील में काटने चला जाता तो पता चला अगर पीर सच्चा हो और मुरीद अकीदत में पक्का हो तो दुनिया के किसी भी कोने से पुकारे पीर, दुनिया के किसी भी कोने से पुकारा जाए पीर की मदद पहुंचती है। लेकिन दोनों तरफ से कनेक्शन पक्का होना चाहिए। हाँ, पीर जिसको भी बनाओ कनेक्शन पक्का होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हर किसी को पीर को पीर ही मानना चाहिए, लेकिन जिससे निस्बत है, जिससे आप मुरीद हैं, जिससे बैठ हैं, अपना तो अपना ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा बैठे हैं, मेरे पीर और मुर्शिद सैयदी सरकार इजहार अशरफ अली रहमा जिनका मज़ार मुक़द्दस की छोटा शरीफ में बना हुआ है, जो मखदूम पाक की औलाद में आले रसूल है, औलाद अली है, औलाद गौसे आज़म है। मैंने जब उनके हाथ में हाथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ नहीं बल्कि उन्हीं के मकान पर की छोटा शरीफ में जाकर तो एक जुमला कहा था उन्होंने, बड़ा पसंद आया, इन उलमा को भी पसंद आया। कहा कि चाहे जिससे मुरीद हो जाओ, लेकिन किसी भी खानका का पीर तुम्हारे सामने आ जाए तो उसको पीर ही। अरे मोहब्बत क्या कहा कि किसी भी खानका का पीर तुम्हारे सामने आ जाए, शरीयत का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद हो, किसी भी खानका का पीर हो तो उसको पीर ही समझना। ये जुमला मेरे पीर और मुर्शिद ने उस वक्त कहा था जब मैं मुरीद हुआ था किछोटा शरीफ में जाकर, उन्हीं के घर पर जाकर। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो पीर भी तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं प्यारे इस्लामी भाइयों, बल्कि शरीयत के दायरे में काम करने वाला हो, शरीयत का पाबंद हो, पीर नेक हो तो हर जगह मदद मिलती है। मुझे बताना ये है शैतान के हमले अल्लाह वालों पर भी हुए हैं, नज़ा के वक्त में ज्यादा होते हैं। तो हमारी और आपकी क्या हैसियत, हम और आप एक आम इंसान हैं, यूं समझिए कि बहुत ही तगड़ा, बहुत ही सख्त भयानक इम्तिहान होता है जबकि इंसान की रूह निकल होता है, इंतकाल का वक्त होता है, नज़ा का वक्त होता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बड़ी 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, तमाम दुनिया गौसे आज़म की नियाज करती है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। हर जगह उनके चर्चे होते हैं, हर जगह उनके नाम पर लंगर होते हैं, जो तमाम वलियों के सरदार कहा जाता है, ताजदार बगदाद गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़हन को करीब कीजिए, जब शैतान जब अपने हरकत से बाज नहीं आया प्यारे इस्लामी भाइयों, शैतान के हमलों से बचने की कोशिश करो। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है तो वो ये ना सोचे कि मेरी वाहवाह हो रही है, वो ये सोचे कि शैतान का हमला हो रहा है। बात समझ में आ रही है? कोई किसी की बुराई करे तो ये ना सोचे कि मेरी वाहवाह हो रही है, वो ये सोचे कि शैतान का हमला हो रहा है। बेवजह कोई किसी को सताए तो वो ये ना समझे कि मैं बहुत ताकतवर हूं, बल्कि ये समझे कि शैतान हावी है मुझ पे, शैतान हावी है, वो लड़ाना चाहता है, झगड़े कराना चाहता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हुजूर गौसे आज़म बगदाद मोहल्ला में अपनी खानकाह में नमाज अदा कर रहे हैं। देखो शैतान के हमले कैसे होते हैं। आखिरी बात इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा, आप अच्छे से सुनना है मेरी बात, और मैं कोई इधर आदर की बात नहीं कर रहा, कोई मन गलत भी नहीं पेल रहा, उलमा बैठे हैं, बिल्कुल सच्ची बात है। प्यारे इस्लामी भाइयों, शैतान के हमलों से बचने की कोशिश करो। खात्मा ईमान पर हो गया तो इंशाअल्लाह छोटी से छोटी नेकी भी अल्लाह की बारगाह में कामयाब है, और खात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो जो कुछ भी किया है, चाहे सजदा सर आपने घिस लिया, सजदा करते करते सब यही खत्म, कनेक्शन यहीं से खत्म है। खात्मा ईमान पर होना शर्त है प्यारे इस्लामी भाइयों, और जिसके दिल में नबी और आले नबी अहले बैत की वलियों की मोहब्बत होगी इंशाअल्लाह खात्मा ईमान, जिनके दिलों में सबकी मोहब्बत होगी खात्मा ईमान पर ही होगा। तो गौसे आज़म क्या कर रहे हैं,
इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं अपनी खानका में, बगदाद मोहल्ला में अपनी खानका में नमाज पढ़ रहे हैं प्यारे इस्लामी भाइयों। जैसे नमाज से फारिग हुए शैतान इब्लीस लईन मरदूद गौसे आजम के ऊपर आया और बादल का टुकड़ा बना एक अब्र बनकर छा गया। जैसे ही गौसे आजम बड़े पीर साहब दस्तगीर रोशन ज़मीर, ये भी आले, ये भी औलाद नबी हैं, ये भी आले अली है प्यारे इस्लामी भाइयों। जैसे ही नमाज में फारिग हुए उस बादल के टुकड़े से आवाज आई, अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह ने तुम्हारी इबादत को कबूल कर लिया, आज से तुम पर नमाज। उस बादल के टुकड़े से तो गौसे आजम पर हमला हो रहा है कि नहीं? गौसे आजम ने जब आवाज को सुना हैरत में पड़ गए और सोचने लगे, परवरदिगारे आलम अब्दुल कादिर जिलानी होता कौन है जो नमाज माफ की जाए? अगर अचानक या धोखे से हमारी बस्ती में या शहर में कहीं किसी को ये आवाज धोखे से भी आ जाए ना, तो सबसे पहले वही भाई साहब कि बहुत बुलावे जो मैं कभी ना पढ़ूं, वही ना बोले क्यों, मेरे लिए तो हुक्म आ गया, मेरा नाम लेके आया। तो ये नहीं सोचेगा कि शैतान का हमला हो रहा, ये नहीं जहन पे सोचेगा, नहीं गौर नहीं करेगा, बल्कि खुश हो जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़े बड़े यूं समझिए कि भयानक तरीके से दाव डालता है शैतान, ईमान छीनने के चक्कर में, ईमान को बर्बाद करने के चक्कर में, प्यारे इस्लामी भाइयों बेईमान करने के चक्कर में। बड़े पीर साहब, इल्म के पहाड़, तमाम वलियों के शहंशाह, ऐसे वली अगर चोर पर निगाहे करम डाल दे तो उसको भी वली बना दे। प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे वली अगर खेलते खेलते बच्चों से कह दे कि बच्चों मर जाओ तो सबका इंतकाल हो जाए, ऐसे गौसे आदम अगर कह दे कि जिंदा हो जाओ तो सब जिंदा हो जाए।